यानी जब जब भी किसी शनि की, गुरु की, मंगल की, किसी की भी दृष्टि गिर जाएगी तो वो संबंधित सेक्टर होगा, या उससे संबंधित कोई चांदी कमोडिटी होगी, या उससे संबंधित कोई एडिबल ऑयल वगैरह जैसी कोई भी चीज होगी, वो ऊपर जाती है नीचे जाती है। ये यानी जैसे सामान्य नहीं होता है। क्रूर ग्रह के इसमें क्या होता है कि जैसे ये पूंजीवादी लोग जो होते हैं वो अपनी पूंजी का सदुपयोग करके उस वस्तु को ऊपर हम्म। ले जाने की कोशिश करते हैं। राहु के समय में ये होता है कि किसी भ्रम के कारण या किसी घबराहट के कारण, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले समय में राहु का कुछ संयोग बना, और राहु के कारण यानी जैसे वो जो चीज है उसको बढ़ाने की कोशिश की और फिर बाद में गिराने की भी कोशिश की। तो ये चीजें यानी राहु के कारण, भ्रम के कारण, डर डर के कारण, यानी जैसे कोई पोजिशनिंग लेनी है नहीं लेनी है, वो चीजें चलती है। ठीक है। ये यानी ऐसा चलते समय में भी हमको ये देखना होता है कि भाई ये कमोडिटी किस नक्षत्र से यानी जैसे बिलोंग करती है, उस नक्षत्र के ऊपर किसकी यानी जैसे दृष्टि है, या फिर किसका वेद आ रहा है, किसका विपरीत वेद आ रहा है, किसकी लात आ रही है, उसके आधार पर यानी हम उसको डिसाइड कर सकते हैं या समझ सकते हैं। इसके अंदर यानी जैसे थोड़ा अगर हम कैलकुलेट करें तो 90% के आसपास में आप एक्यूरेसी इसके अंदर पा सकते हैं, क्योंकि मानवीय ब्रेन होता है कैलकुलेट करने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो आप 90% तक के इसमें एक्यूरेसी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अब हम यानी जैसे बाकी की चीजें नहीं देखेंगे, पहले तो इसके अंदर ये देखेंगे कि भाई कौन से नक्षत्र से क्या चीजें इन्हें संबंधित होती है, या फिर कौन सा सेक्टर संबंधित होता है, क्योंकि 28 नक्षत्र है, 28 नक्षत्र से संबंधित यानी कोई ना कोई सेक्टर आपके सामने आएगा है। जैसे मैं अगर कहूँ कि जैसे अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। अश्विनी नक्षत्र जो है वो समथिंग आपके 1 नंबर की राशि में आती है। वहां पर मंगल का जैसे बहुत अच्छा प्रभाव होता है। अब मंगल का प्रभाव होने के कारण तांबा यहाँ पर देखा जाता है। तांबा मंगल के प्रभाव होने के कारण देखा जाता है। इसके अलावा इन्हें ऑटो पार्ट्स भी देखे जाते हैं, माने वाहन, या फिर जैसे चर राशि या फिर वाहन, इन संबंधी चीजों को भी यहाँ पर देखा जाता है। तो अश्विनी नक्षत्र से बाय डिफॉल्ट ये चीजें देखी जाएगी, मेष राशि से भी ये चीजें देखी जाएगी, मंगल से भी ये चीजें देखी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्हें जैसे तांबा तो हम कमोडिटी के हिसाब से देख लेंगे। एटो पार्ट्स तो हमने इन्हें जैसे समझने की कोशिश की कि हाँ एटो पार्ट भी इससे, क्योंकि मंगल जो है भूमि, वाहन आदि चीजों को देता है, हम उससे भी यानी जैसे इन चीजों को देखेंगे। अब इसके अलावा क्या होता है कि शेयर मार्केट के अंदर जब हम देखते हैं तो हम ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक, ऐसी चीजों को देखते हैं। लॉजिस्टिक मीन्स व्हाट, कि जैसे यहाँ से वहां ले जाने वाली जो चीजें हैं उसको इन्हें हम लॉजिस्टिक कहते हैं, कि भाई जैसे किसी परिवहन या फिर परिचालन जैसी जो चीजें हैं उसको लॉजिस्टिक कहा जाता है। अब इसके अंदर अगर मान लो हम कहें तो भाई मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, या फिर टाटा से संबंधित व्हीकल भी इसके अंदर देखी जाएगी। अब ये तो देख लिया हमने, ये देखते देखते समय में हमको बहुत सारी चीज होती है, जैसे अगर मान लो हम अमेरिका की जो पॉर्श गाड़ी होती है उसका मंगल के साथ में संयोजन बन जाए, या फिर जैसे मंगल के साथ में शुक्र का संयोजन बन जाए और शुक्र के नक्षत्रों का संयोजन बन जाए, तो फिर आप लेविश जो गाड़ियां होती है, सुखदायक आरामदायक जो गाड़ियां होती है उसको देख सकते हैं। ये चीजें जैसे हर मैंने एक चीज अगर आप देखते हो तो उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें हैं जैसे आपके माइंड में आनी चाहिए। जैसे बुध आएगा तो क्या देखेंगे, शनि आएगा तो आप यानी जैसे ट्रक वगैरह जैसी जो चीजें होती है, जो पेलोड वगैरह लेकर चलती है, उसको देखो। मंगल के साथ में राहु आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप रेल या फिर रेल से संबंधित चीजें या फिर लोहा से संबंधित चीजें को आप देखोगे। मंगल, शनि और राहु, इन तीनों का संयोजन बन जाएगा, तो चीजें देखो। ठीक है। तो अश्विनी नक्षत्र पे हमने इसको देखने की कोशिश की, अश्विनी नक्षत्र जब भी आएगा। अब इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर वेग और विपरीत जी। वेग, लता, ये सारी चीजें चलती है, ये आपको भी पता है सर्वतोमुख के हिसाब से। अगर बाय द वे, अगर मान लो मंगल या फिर जैसे कोई ग्रह अगर इसको निरस्त कर रहा है, माने जैसे ये कमोडिटी जिसके भी इसमें आएगी, माने जैसे शनि के प्रभाव में आएगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, सूर्य के प्रभाव में आएगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। शनि के प्रभाव में आएगी मीन्स पूंजीवादी लोग जो है उसको यानी जैसे अपने खाते में या फिर अपने पास में जमा करने की कोशिश करेंगे। सूर्य के प्रभाव में आएगी मीन्स वहां पर क्या होगा कि जैसे कोई निसर्ग चक्र, जैसे कोई भूकंप हो गया। अब भूकंप होने के कारण 10-20 घर, 50 घर, 100 घर तो गिरते नहीं है एकदम से, 2-4 हजार घर गिरते हैं, 2-4-5 हजार लोगों को प्रॉब्लम जाती है, या फिर कहीं दरारें आती है, तो फिर उसको यानी सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको यानी जैसे खरीदारी करनी होगी, जैसे सीमेंट, लोहा वगैरह वगैरह। तो इन्हें, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पर जिस ग्रह का प्रभाव होगा, जैसे सूर्य निसर्ग चक्र का होता है, अब इंडिया के अंदर तो इतनी तेजी तेजी का तूफान नहीं आता है, लेकिन अमेरिका वगैरह के अंदर तेजी का तूफान आता है। तो वहां पर यानी तूफान की वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। हम्म। तो ये चीजें भी हम सूर्य के कारण इनको यानी जैसे जैसे हम शनि को देखेंगे तो हम्म। शनि को पूंजीवादी लोगों को देखेंगे। फिर यानी जैसे सूर्य को देखेंगे तो सूर्य को हम यानी समथिंग निसर्ग चक्र से जोड़ के देखेंगे। मंगल को देखेंगे तो जैसे कहीं घटना दुर्घटना जो हो जाती है, माने दुर्घटना मीन्स जैसे कोई टक्कर हो जाए, कोलिजन हो जाए, बहुत सी बार ऐसा भी खबरें आती है कि कहीं यानी जैसे जहाज डूब गया, ऐसी भी खबरें आती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो ईरान से एक खबर आई कि ईरान ने एक लॉजिस्टिक जहाज के हम्म। ऊपर हमला किया, क्योंकि वो किसी कंट्री का था और उसको उसको जाने नहीं देना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब ऐसा कोई लॉजिस्टिक अगर मान लो जैसे बहुत ज्यादा तेल उससे रिसा हो जाता है तो वो कारण भी वहां पर निगेटिव बन जाते हैं। जब अमेरिका ने जब हमला किया था तो उसका जैसे कारण यही बना। अब अगर आप देखोगे कुंडली के अंदर आज के तारीख में अगर आप जी। देखोगे तो शनि देव जो है मीन राशि के अंदर विराजमान है।
मीन, मेष, वृषभ। मंगल देव जो है वो वृषभ राशि के अंदर विराजमान है। माने शनि की सीधी दृष्टि इनके ऊपर गिर रही है। शनि की दृष्टि गिरने की वजह से ऐसी चीजें जो है वो जीवन के अंदर या फिर जैसे संसार के अंदर बनते हैं। अभी बहुत से लोग जो है वो इन जैसे बहुत ज्यादा निगेटिव हो जी जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसका भी कारण इन जैसे शनि मंगल, जैसे हमने पिछले 6-8 महीने से अगर हम देख रहे हैं तो कड़क योग जो है वो बन ही रहा है। उसके कारण अनेक लोगों के जीवन के अंदर काफी परेशानी है। ऐसी परेशानियां उसके अंदर बनी। ये चीजें हमको यानी जैसे ध्यान में लेने के लिए होती है। अभी लेटेस्ट अगर आप देखो जी तो जैसे मंगल का जो गोचर हुआ है उसके ऊपर शनि की दृष्टि या शनि की नकारात्मक दृष्टि होने के कारण कुछ अर्थक्वेक जैसी भी स्थितियां बनी। फिर अर्थक्वेक के बाद में, भूकंप के बाद में यानी जैसे कुछ और भी निगेटिव वातावरण बना। या फिर जैसे अभी इसकी वार्ता चलते चलते, जैसे ईरान की वार्ता चलते चलते वापिस यानी जैसे वो बैक पीछे आ गए, आए ध्यान में। जैसे मेरा कहने का मतलब यह है कि ईरान की वार्ता चली, उन्होंने वहां पर मेमोरेंडम साइन किया, सब कुछ जी किया, और करने के बाद में उन्होंने किसी लॉजिस्टिक साइट के ऊपर या लॉजिस्टिक के ऊपर हमला कर दिया। वापिस से यानी जैसे युद्ध सुलग गया। आज उन्होंने कुछ बुलाए थे अमेरिका वालों ने कि भाई जैसे हम यहाँ बात करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे वो गए ही नहीं। यानी ऐसी चीजें चलती है। हमको यानी जैसे ये चीजों को उसके आधार पर ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर थोड़े दिन पहले आपने अगर मेरी बात को समझा होगा तो आपने ये भी समझा होगा, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। रुकेगा तभी जब इन जैसे इस दोनों में से एक पूरी तरह से जख्मी हो जाएगा, पूरी तरह से इन हम्म। जैसे अधपतन हो जाएगा तो ये इसका कारण ये है कि जैसे समथिंग अगर आप देखोगे तो शनि की अभी मंगल के ऊपर दृष्टि कर रही है। राहु की यानी जैसे मंगल के साथ में युति हो गई तो झगड़ा हो गया, फिर शनि की दृष्टि चली हम्म। तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत कमजोर पड़ा, फिर वापिस चालू होगा। ये चलते रहता है। तो इनको इसी तरह से होता रहता है। अब भरणी नक्षत्र से अब यानी जैसे यहाँ पर कुछ कुछ चीजें आपको समझ में भी आएगी कि हाँ ये नक्षत्र से ये क्यों देखा जाता है। अब भरणी नक्षत्र से, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, मैंने यहाँ पर लोहा और स्टील लिखा है। भरणी नक्षत्र से मैंने लोहा और स्टील भी लिखा है भाई। जैसे लोहा तो हम जैसे शनि से देखते हम्म। हैं, लेकिन लोहा और स्टील यहाँ पर जो प्यूरिफाइड स्टील होता है, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टील के तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं। जैसे कुछ रॉ स्टील होता है, कुछ यानी जैसे हम्म। आयरन ओर होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे स्टील होते हैं उसमें। जो रेलगाड़ी की जो पटरियां बनती है उसका स्टील अलग होता है। कुछ धातु से यानी जैसे कुछ विशेष उपकरण बनते हैं, जैसे गन वगैरह, उसका कोई स्टील अलग होता है। तो यहाँ पर जो स्टील देखा जाता है वो यानी लग्जरियस स्टील देखा जाता है। लग्जरियस स्टील मीन्स कि जैसे जो स्टील आपके यानी जैसे गाड़ी के अंदर आपको बुलेट जी प्रूफ बनाने के लिए या फिर बुलेट प्रूफ करने के लिए जो यूज किया जाता है, वैसे स्टील को हम लग्जरियस स्टील कहते हैं। जैसे गाड़ियाँ जो होती है बुलेट प्रूफ होती है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को जो हम्म। बनाया जाता है या उससे संबंधित चीजें जो होती है वो हम्म। लग्जरी स्टील कहता रहती है। इसलिए फनी नक्षत्र से भी स्टील या फिर उसके फॉर्म को देखा जाएगा, जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको यानी जैसे जो मेरी पोस्ट होती है उसको आप यानी जैसे मेरी सलाह रहेगी कि जब भी यानी जैसे आपके पास में समय हो तो आप कभी नेट पर भी सर्च कर लिया कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसी चीजें होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इससे यानी स्टील संबंधित चीजें जब देखोगे तो आपको यानी जैसे ध्यान में आएगा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल वगैरह वगैरह। अब टाटा स्टील इसलिए भी आता है क्योंकि इसका मैक्सिमम चीजें जो है वो यानी जैसे गाड़ी वगैरह हम्म। बनाने में या उससे संबंधित कलपुर्जे बनाने के लिए लग जाती है। जहाँ पर जंग नहीं लगता है। यानी जैसे आम स्टील को क्या है कि जैसे अब लोहे के पट्टियां तो 150 साल पहले अंग्रेज बना कर गए थे, आज भी उसको जंग नहीं लगा है। वहां पर यानी जैसे गाड़ियां जो है वो स्मूथली चल रही है। तो ऐसे स्टील जो होते हैं उसको यानी जैसे लग्जरी स्टील कहा जाता है, या फिर अच्छे क्वालिटी के स्टील को लग्जरी स्टील कहा जाता है। जब भी शुक्र से संयोग बनेगा तो आपको यहाँ पर ध्यान में लेना है कि ये कोई लग्जरियस चीजों से संबंधित होगा, चाहे यानी जैसे स्टील आ जाए या कोई भी चीज आ जाए। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो टाटा स्टील से, जेएसडब्ल्यू, ऐसी जो अच्छे कंपनियां हैं उसको हम देखेंगे। जो इमारती स्टील बनाती है उन कंपनियों को नहीं देखेंगे। ये हमको यानी जैसे ध्यान में, जो लग्जरी स्टील बनाती है या फिर जिसका अच्छा प्यूरिफाइड फॉर्म बनाती है, ये चीज़ है। जब भी हम नक्षत्र को कंटिन्यू करते हैं तो हम माइंड के अंदर ये चीज बना ले कि भाई जैसे भरणी नक्षत्र आ गया, शुक्र आ गया, तो यहाँ पर राजसिक काट वाला या फिर आई मीन टू से कोई लग्जरियस चीजें यहाँ पर बनेगी। ऐसे हमको जाना है। कृतिका नक्षत्र से संबंधित चीजों के अंदर यहाँ पर तांबा और ऊर्जा और धातु, इन तीनों चीजों को बताया गया है। तांबा इसलिए बताया गया है यहाँ पर क्योंकि तो पहली बात तो इसका पहला चरण मेष नक्षत्र, मेष राशि में आता है। बाकी के 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं। बरोबर है निधि जी? बिल्कुल। हाँ। तो यानी जैसे 3 चरण वृषभ राशि में आते जी हैं। तो यानी जैसे इसी आधार पर यहाँ पर तांबा भी लिया गया, ऊर्जा भी ली गई है, धातु भी लिया गया है। धातु मीन्स यानी यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर दो चीजें होगी। जब ये वृषभ राशि के अंदर आ जाएगा, यानी जैसे बाकी के 3 चरण तो वृषभ राशि के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आप सिल्वर भी देखोगे। वृषभ राशि यानी जैसे वो शुक्र से संबंधित होगी। पहला चरण जो है वो यानी आपके मेष राशि में आता है, तो यहाँ पर आप क्या हम्म। देखोगे? तांबा देखोगे। तांबा। तांबा देखोगे या हम्म। तांबे जैसे जो धातु होते हैं वो देखोगे। उसके अलावा ऊर्जा पावर हम्म। सेक्टर को लगने वाले जो धातु होते हैं वो देखोगे। जैसे आजकल एल्यूमिनियम का भी उपयोग आपके वायरों के अंदर या फिर रिवाइंडिंग के अंदर या वाइंडिंग के अंदर होता है, तो एल्यूमिनियम भी यहाँ पर देख सकते हो, ऐसी मेरी सलाह है।
यानी जैसे हम उस चीजों को आप यानी जैसे जहाँ पर मुझे बता सकता हूँ वहां पर मैं बताने की कोशिश करूंगा, जहाँ पर नहीं बता सकता हूँ वहां पर आप मुझे कुछ आधार दीजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा उसको बताने। तो हमने ये देखा कि जैसे कृतिका नक्षत्र में तांबा भी देखेंगे, हम्म, ऊर्जा से संबंधित जो उपकरण होते हैं। अब ऊर्जा से संबंधित उपकरण के अंदर अगर जैसे सोलर पैनल होता है, अभी चांदी के अंदर तेजी आई क्यों? कभी आपने इन चीजों को देखा? क्योंकि सिल्वर का जो उपयोग है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और सोलर से संबंधित चीजों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी चीज का आधार हाँ। लेकर ये जो सटोरिये होते हैं, ये सटोरिये उसको आगे बढ़ा देते हैं। भाई जैसे आप यानी जैसे देख लिया, मौका देख लिया मार्केट के अंदर, यानी जैसे पोजीशनिंग किसकी बहुत ज्यादा नहीं है और यानी सामने कुछ छुट्टियां वगैरह है, तो ऐसे समय में वो अपना पोजीशन उसको रिकॉर्ड हाई पे लेके जाते हैं। और कुछ यानी ग्रहों की चाल भी होती है। मीन राशि के अंदर जब जब यानी जैसे शनिदेव आए हैं तो कुछ ऊंची चाल बनी है, कोई अच्छी चाल बनी है। इसको हम यानी जैसे जब भी हम यानी जैसे इसके बाद में जब भी हम 1990 से आगे का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हम देखेंगे। तो ये यानी जैसे बेस बनता है फिर आगे बढ़ता है। ठीक है। तो अब इसके अंदर यानी जैसे अगर हम देखें तो पावर सेक्टर से संबंधित चीजें जैसे जी। ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पावर सेक्टर से है। ऑयल एंड गैस से संबंधित चीजें यानी जैसे यहाँ पर ऑयल एंड गैस से संबंधित चीजें पर्टिकुलरली नहीं लिखी जाएगी, लेकिन क्योंकि जैसे ऑयल भी जो है ये ऊर्जा देने का काम करता है। जैसे अगर हम पेट्रोल डालेंगे हमारी गाड़ी के अंदर, डीजल डालेंगे हमारी गाड़ी के अंदर तो गाड़ी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। इसलिए ये भी चीज आपको जो ऊर्जा जी। देने वाली है वो पावर सेक्टर से रिलेटेड चीजें हमको यहाँ दी। ओके।